ऑरा देख रहे हो तुम मेरे भाई का? बस तुम इस फोटो को देखो और देखो कितना ऑरा निकल के आ रहा है सिर्फ एक इस फोटो से रैशफोर्ड का। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बॉयज फाइनली यहाँ पे रैशफोर्ड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत उसने डिटेल्स यहाँ पे बोली है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बार्सिलोना से रिलेटेड और न्यूज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे चेल्सी से रिलेटेड न्यूज़ है, इंटर मायामी से रिलेटेड, मेसी से रिलेटेड न्यूज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड हम लोग थोड़ा इधर उधर का खबर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन बॉयज सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट कि रैशफोर्ड का ऑफिशियल साइनिंग हुआ है और उसने यहाँ पे क्या क्या बोला है बॉस। सबसे पहले तो उसका ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट किया भाई, एकदम खतरनाक वीडियो, वो एकदम टेलीफोन बूथ से निकल के वहां पे बोलता है कि ऑफिशियल हो चुका है, अब तो इन लोगों को बता देना चाहिए। और अगर तुम इस टेलीफोन बूथ का यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहे हो तो अगर तुम कभी यूके जाओगे, लंदन, मैनचेस्टर वगैरह, तो वहां पे तुम देखोगे जो पुराने ज़माने के जो टेलीफोन बूथ जैसे यहाँ इंडिया में होते थे, वहाँ पे ऐसे लाल कलर के बने होंगे, तुमने मूवीज़ वगैरह में सब जगह देखा होगा। तो बेसिकली वही चीज़ है कि एक इंग्लिश प्लेयर यहाँ पे बार्सिलोना में आया है। लास्ट इंग्लिश प्लेयर था गैरी लिनेकर 1986 में, उसके बाद यहाँ पे रैशफोर्ड ही आया है। तो रैशफोर्ड यहाँ पे निकलता है, ऑफिशियल करता है, एंड उसके बाद रैशफोर्ड इज फाइनली अ बार्सिलोना प्लेयर। यहाँ पे अभी तक तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है, रैशफोर्ड ऑफिशियली ज्वाइन कर चुका है। रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बिकॉज हम लोग जिस तरीके के सेल्स कर रहे हैं, माई गुडनेस, डेको इज मूविंग मैड बॉयज, डेको इज एक्चुअली मूविंग मैड यहाँ पे। लेकिन बॉयज रैशफोर्ड ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली हैं अपने, उसके बाद जो इंटरव्यू में, अनाउंसमेंट के बाद जो इंटरव्यू वगैरह हुआ उसका, यहाँ पे वो बार्सिलोना स्टोर गया, वो सब चीज़ें। सबसे पहले तो उसको यहाँ पे नंबर 14 की जर्सी मिली है, दिया गया है, चूज किया गया, आई डोंट नो। देखो नंबर 14 जो है, आई डोंट नो उसने क्यों चूज किया। 19 चूज कर सकता था बिकॉज ही स्टार्टेड विद द नंबर 19 इन मैनचेस्टर, लेकिन हो सकता है कुछ उसके दिमाग में यहाँ पे होगा, समथिंग रिलेटेड टू 14। बट नेवरदलेस बार्सिलोना की जर्सी इज लुकिंग गुड ऑन रैशफोर्ड, नो डाउट। ट्रेनिंग किट की बात करो या मेन जर्सी की बात करो, इट्स लुकिंग गुड ऑन रैशफोर्ड। और वो लापोर्टा वगैरह से मिला सब चीज़ क्या, और उसके बाद उसका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हुआ जिसमें उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि उसको यहाँ पे बार्सिलोना का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने हांसी फ्लिक से यहाँ पे कई बार यहाँ पे बातचीत की और हांसी फ्लिक जिस तरीके की फुटबॉल खिला रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो इस वजह से भी टू सम एक्सटेंट वो यहाँ पे बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए इतना रेडी था कि भाई वो वेट कर रहा था कि बार्सिलोना मेरे लिए मूव करेगी और मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। वो लिटरली उसने अपने एजेंट्स को बोल दिया था कि कोई और क्लब से कुछ ऑफर्स मत सुनना। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी बोल दिया था मैं जाएगा तो बार्सिलोना ही जाएगा, बिकॉज आई बिलीव इन हांसी फ्लिक और वो मेरे लिए मूव करेगा एंड 100% आई विल साइन फॉर देम। तो रैशफोर्ड को यहाँ पे लाने में हांसी फ्लिक का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है। उसके ऊपर से यहाँ पे रैशफोर्ड का यहाँ पे कुछ लापोर्टा से भी कॉन्वर्सेशन हुआ था जहाँ पे रैशफोर्ड ने बोला था भाई यूसीएल वगैरह भी जीतना है। तो उसका भी यहाँ पे ड्रीम है, हम सबका ड्रीम है कि बॉयज 6th यूसीएल रैशफोर्ड विथ रैशफोर्ड लेके आए तो बॉयज क्या खतरनाक लेवल का मजा होगा। एंड बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंटली रैशफोर्ड का ये चीज़ है कि देखो हांसी फ्लिक अगर कोई प्लेयर को लाना चाहता है सो यू डोंट से नो टू हिम बिकॉज व्हाट ही हैज़ डन विदाउट साइनिंग एनी प्लेयर्स। लिटरली सोचो डैनी ओल्मो का तो आने का बात था बिफोर हांसी फ्लिक जब आया था, उससे पहले ही से यहाँ पे उसको हम लोग स्काउट वगैरह करके एकदम लाने के लिए रेडी हो रहे थे। हांसी फ्लिक आया, उसको डैनी ओल्मो मिला और उसने पूरा बवाल कर दिया यहाँ पे। अब हांसी फ्लिक को जब एक प्लेयर चाहिए, उसको पहले नीको भी चाहिए था बिकॉज उसको अपने प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानना था कि भाई नीको की तरह प्लेयर आएगा। लेकिन हांसी फ्लिक बोला चलो कोई बात नहीं है, रैशफोर्ड को यहाँ पे लेके आओ। और रैशफोर्ड फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। एंड लिटरली हांसी फ्लिक ने बोला कोई और विंगर नहीं चाहिए मुझे, बोला लुइस डियाज, लुकमैन कोई नहीं, रैशफोर्ड लेके आओ। और रैशफोर्ड को हांसी फ्लिक यहाँ पे लेके आता है एंड होपफुली बॉयज हांसी फ्लिक हैज़ द फॉर्मूला जो यहाँ पे रैशफोर्ड से बवाल करा सकता है। होपफुली बॉयज, होपफुली फिंगर्स क्रॉस यहाँ पे। लेकिन बॉयज हम लोग को थोड़ा यहाँ पे बात करना होगा बॉयज की भाई डेको इज एक्चुअली मूविंग मैड। वो हमारा 4th चॉइस स्ट्राइकर यहाँ पे लिटरली पाओ विक्टर को 12 मिलियन प्लस 3 मिलियन एड ऑन्स में यहाँ पे एससी ब्रागा को यहाँ पे सेल कर रहा है। ब्रागा के बारे में आपने सुना होगा, यूसीएल वगैरह भी खेलती है, मैचेस भी हुआ है सब यूसीएल वगैरह में। तो देखो ब्रागा इज अ गुड टीम यहाँ पे। अब पाओ विक्टर यहाँ पे जा रहा है 12 मिलियन प्लस 3 मिलियन एड ऑन्स एंड आई वुड से दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड डील। क्योंकि देखो पाओ विक्टर ऐसे भी बेचारे को उतना प्लेइंग टाइम मिल नहीं रहा था, प्री सीजन वगैरह में तो उसने बवाल किया था, सब चीज़ किया था, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा था हमें। लेकिन ऑलरेडी जब यहाँ पे हमारे पास लेवेंडोव्स्की है, उसके बाद फेरान टोरेस है, उसके बाद रैशफोर्ड भी नंबर 9 खेल सकता है, उसके बाद ऑल्मो फॉल्स 9 खेल सकता है, राफिनिया फॉल्स 9 खेल सकता है, उसके बाद रैशफोर्ड भी है। तो जब इतने प्लेयर्स है उसके बाद बेचारा पाओ विक्टर को कहाँ पे चांस मिलता, ऑलरेडी 23 का हो चुका था, ही शुड बी प्लेइंग अ लॉट ऑफ फुटबॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से बॉयज यहाँ पे
बार्सिलोना उसको सेल कर रही है 12 मिलियन प्लस 3 मिलियन एड ऑन्स। एंड अभी भी थोड़ा यहाँ पे नेगोशिएशंस चल रहा है बिकॉज बार्सिलोना को एक बायबैक क्लॉज चाहिए। अब यहाँ पे हो सकता है वो कुछ ऑफर राइट टू मैच वाला क्लॉज कर दे या कुछ बायबैक ऑप्शन रख ले 50% करके कुछ, या सेल ऑन क्लॉज मार दे कुछ तो, लेकिन बार्सिलोना को एक बायबैक क्लॉज वहाँ पे चाहिए बिकॉज अगर पाव विक्टर बवाल कर देता है, यू नेवर नो, बार्सिलोना उसके लिए वापस जा सकती है। तो थोड़ा सेफ गेम यहाँ पे खेले, लेकिन एनीवे 12 मिलियन प्लस 3 मिलियन एड-ऑन्स इज अ वेरी वेरी गुड डील आई वुड से। तो गुड जॉब डेको, इस चीज में गुड जॉब। और जितना सेल यहाँ पे होगा उससे क्या होगा कि बार्सिलोना प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएगी, जॉन गार्सिया, रैशफोर्ड, जितना सेल होगा उससे हम लोग का बढ़िया यहाँ पे रेवेन्यू आएगा और वेज बिल भी हमारा थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। नाउ बॉयज लेट्स मूव टू अमेरिका थोड़ा देर के लिए, वहां पे क्या चल रहा है। तो बॉयज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मेसी का जो बॉडीगार्ड है वो टकला चचा, आपको वो याद होगा, अंकल बहुत गुस्सैल आदमी लगता था मुझे, उसको ऐसी पिच से तो हटा दिया गया था, कोना में से ऐसे दौड़ता रहता था, लेकिन अब तो लगता है उस बेचारे का नौकरी भी यहाँ पे जा सकता है, उसको नया नौकरी कुछ यहाँ पे खोजना पड़ेगा क्योंकि मेसी का रियल ऑन फील्ड बॉडीगार्ड यहाँ पे डी पॉल आ रहा है। रॉड्रिगो डी पॉल टू इंटर मायामी इज अ हियर वी गो। अब देखो रॉड्रिगो डी पॉल इज अ वेरी गुड मिडफील्डर, मैंने उसको लाइव खेलते हुए देखा है लिटरली वर्ल्ड कप में, तो लिटरली आई कैन से बॉयज दैट मैन कैन चेंज गेम्स लिटरली। अब तुम बोलोगे भाई ये डीपॉल क्या ही करता था, साथ भाई इतना ग्लेस क्यों करे उसके लिए, बस उसका जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, उसका जो ट्रांजिशन का एबिलिटी है, उस तरह के मिडफील्डर्स अभी बहुत कम है दुनिया में। जैसे तुम टू सम एक्सटेंट उसको डियोंग से कंपेयर कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू बॉल कैरिंग एबिलिटी में, पीछे से बॉल को आगे लेके जाना, कनेक्ट कराना, द डिफेंस टू द अटैक वहाँ पे। तो डीपॉल यहाँ पे इंटर मायामी जा रहा है, एथलेटिको मैड्रिड एक बहुत अच्छा मिडफील्डर को यहाँ पे छोड़ दिया बॉयज, ये चीज़ की वजह से हो सकता है वो लोग सफ़र करेंगे, लेकिन इंटर मायामी तो जाके वो पूरा बवाल कर ही देगा क्योंकि बॉयज मेसी के साथ खेलेगा, और ऐसे ही इंटर मायामी तो सबको फाड़ फोड़ रही है वहाँ पे, मेसी एंड फ्रेंड्स एफसी बन चुका है लिटरली वो। नेवरदलेस वहाँ पे वो जाएगा, अपना चिल मारेगा, और ऑलरेडी उसका 32-33 आई थिंक एज हो चुका है, तो ही विल एंजॉय एट द एंड ऑफ हिज करियर यहाँ पे प्लेइंग विथ मेसी, एंजॉइंग विथ मेसी। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, लेकिन डिपॉल का यहाँ पे हेयर वी को हो चुका है। नाउ बॉयज लेट्स कम बैक टू यूरोप यहाँ पे। तो बॉयज चेल्सी के बारे में हमारे पास दो न्यूज़ है। एक तो सबसे पहले वो लोग जावी सिमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टॉक्स में जा चुके हैं बॉयज। उन लोगों को पता नहीं, हर काला आदमी जो सर पे ब्रेड बनाता है, फुटबॉल खेलना आता है नहीं आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे चेल्सी उसको लेने के लिए पीछे दौड़ जाती है। वन मोर यंग प्लेयर गोइंग टू चेल्सी अगेन, यहाँ पे जावी सिमंस के साथ बहुत ज़्यादा एडवांस स्टॉक में यहाँ पे चेल्सी निकल चुके हैं। बहुत जल्दी हो सकता है ये डील भी हो जाए बिकॉज बॉयज जावी सिमंस इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वही चीज़ चेल्सी में ऑलरेडी इतने प्लेयर्स हैं, चेल्सी और बढ़ते जा रही है। मैं आपको कुछ टाइम पहले बोला था, आपको याद होगा, मैंने 2-3 बार इनफैक्ट ये बोला है कि अभी जो हम लोग को लग रहा है कि चेल्सी भाई अजीब तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा प्लेयर उठा रहे हैं जैसे तैसे, बट 5 years डाउन द लाइन चेल्सी वुड बी वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ऑलरेडी उन लोगों ने दिखा दिया है, दे डिड अ वेरी चेल्सी थिंग कि पूरा सीजन गड़बड़ खेलने के बाद यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लीग और फीफा क्लब वर्ल्ड कप यहाँ पे जीत गए, बट कुछ टाइम बाद दिस चेल्सी टीम विल अगेन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि तुम उसका अगर जो लाइनअप देखोगे ना, यंग प्लेयर्स, वेरी गुड प्लेयर्स, वेरी मेंटली स्टेबल प्लेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा गेम को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके जो सब प्लेयर्स हैं ना, इनमें केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी बैठ रही है। तो होपफुली देखते हैं चेल्सी का क्या होता है। जावी सिमंस को ये लोग यहाँ पे लेने वाला है, लेकिन एक काला प्लेयर जो ब्रेड्स बनाता है वो यहाँ पे चेल्सी को छोड़ने वाला है, और वो है एनकुनकू। एनकुनकू ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वो चेल्सी को यहाँ पे छोड़ देगा बिकॉज उसको प्लेइंग टाइम चाहिए दूसरा जगह, और चेल्सी में ना कभी आने के बाद सेट नहीं हुआ, इतना इंजर्ड लेब्जिंग में कुछ और बवाल खेलता था इनको, लेकिन चेल्सी में आने के बाद समथिंग हैपेंड, डिड नॉट वर्क आउट विद इट, और बहुत ज़्यादा इंजरी होने के बाद फाइनली एनकुनकू इज लिंक। लिटरली बार्सिलोना से भी इसकी यहाँ पे रूमर्स आ रहे थे एनकुनकू के कि लिंक भी हो रहा था वगैरह, लेकिन बोला जा रहा है कि अभी एनकुनकू कहीं और जाएगा, ये बार्सिलोना को तो अभी ज़रूरत भी नहीं है एनकुनकू की। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। एनीवेज बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग तो बॉयज इतना प्यार मोहब्बत करते हो, चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर देते हो, थैंक यू सो मच। एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।